यो यो यां यां तनुं भक्ता यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया चेतुमिच्छति श्रद्धया चेतुमिच्छति यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया चेतुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्याम्यहम् तामेव विद्याम्यहम् यो यो यां यां तमुं भक्तः श्रद्धया चेतुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्याम्यहम्। अध्याय 7 श्लोक 21। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हम लोग जो भी इच्छा करते हैं, जो भी चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक देवी देवताओं को पूजते हैं, ठीक है, जैसे अग्निदेव है, सूर्य देव है। तो इस तरह से हम लोगों का वैदिक शास्त्र में इस तरह से बताया गया है कि ये इसके डिपार्टमेंट में है। उस समय ही ये विभाजन किया हुआ था, कौन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, मनुष्य जिस तरह से क्षमता रखते थे, जिस तरह से उनका पौरुष था, उस हिसाब से उनको वो डिपार्टमेंट दिया हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग जिसमें माहिर है उसके पास उसका पावर है। जैसे पवन देव, तो पवन की एक शक्ति जो है, जो ये पावर है, वो किसी को संभालने के लिए दिया हुआ था। जैसे आज कॉर्पोरेट में होता है ना, कॉर्पोरेट ऑफिस में कोई सेल्स देखता है, कोई परचेज देखता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, कोई हायरिंग देखता है। तो कहने का मतलब क्षमता के हिसाब से था, लेकिन ये पूरा को सुपरवाइज करने का किसी को दायित्व है ना। तो वो सुपरवाइज जो करता है, वो डिपार्टमेंट को जो देखने वाला है, पूरा का पूरा कंट्रोल जो है ऊपर से ही होता है। अपने इच्छा से कोई हायरिंग नहीं कर सकता है, अपने इच्छा से कोई सेल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, अपने इच्छा से कोई परचेज को कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसी जैसा जो व्यक्ति जिस जिस देवी देवताओं को पूजते हैं और जिस लिए पूजते हैं, वो उनको फल वो प्राप्त होता है। लेकिन ये फल एक्चुअली मिलता कहां से है? ये फल का मेन सोर्स वही आपका आत्मा ही होता है। आत्मा से ही ये सारा चीज एक पे एक जो है मिलता रहता है। माने उसका मेन जो सोर्स है वो क्या है? सोल है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि भगवान बता रहे हैं कि जो आदमी जिस इच्छा से भी साधना ध्यान करते हैं और उससे रिलेटेड जो इंचार्ज जिसको मिला हुआ है, उनको उससे वो फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अंततः ये जान लें कि वो जो फल उनको मिलता है वो मेरे ही इच्छा से मिलता है। मेरा मतलब कौन? यहाँ पे मैं कौन है? आपका सोल, ठीक है ना। उनके इच्छा से ही वो प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ हम लोग समझे कि हम लोग कुछ भी अगर चाहते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्स से भी ले सकते हैं और जो मिडिल में है उनसे भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक उदाहरण से इसे बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिएगा, घर में बच्चे जो है कभी कुछ डिमांड करते हैं तो किसको बोलते हैं? मम्मी को बोलते हैं, है ना, कि मम्मी हमको वो चाहिए। तो अगर आप मम्मी को बोलते हैं तो मम्मी वो चाहिए, ठीक है, लेकिन मम्मी परमिशन किससे लेती है? पापा से। कि मतलब वो सर्वे सर्वा है, देने वाले वो है, हम क्या है? मीडियम में है, ठीक है ना। ये चीज घर में होता है, छोटे लेवल में भी ये होता है, सामाजिक स्तर में भी ये होता है, देश लेवल में भी यही होता है, विश्व लेवल में भी यही होता है, बाह्यिक दुनिया में भी यही सिस्टम है और आंतरिक दुनिया में भी यही सिस्टम है। कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन हम लोग सोचते हैं
कि जो है सब अलग है। इसलिए बेस्ट क्या है, अपने आप से जो भी आपको चाहिए अपने आप से मांगिए, ठीक है ना। यहाँ किसी का कोई प्रश्न है तो बोले। अपने आप से मांगे मतलब प्रश्न है कि अपने आप से मांगने का मतलब क्या है। प्रश्न है कि अपने आप से मांगने का मतलब क्या है। आपको दुनिया में जो भी चीज चाहिए, आप ध्यान की जो पद्धति अपने सिखा रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, उसमें जाके अंतिम स्टेज में जो भी आपको चाहिए, चाहे बाह्यिक दुनिया का चाहिए, चाहे आंतरिक दुनिया का चाहिए, जो भी विषय वस्तु चाहिए वो आप उससे मांगिए। और मांगिए ही नहीं, उसे पाता हुआ देखिए कि हाँ वो चीज हमको प्राप्त हो गया है, चाहे वो शारीरिक रूप में, चाहे वो मानसिक रूप में, चाहे भौतिक जगत के वस्तु हो, जो भी वस्तु हो आप उसे मांगिए, वो आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा और मिल ही जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जो भी चीज आप मांगे वो क्या होगा, अंततः आपको दुख ही देगा। भौतिक जगत का जो भी चीज आप चाहेंगे तो वो क्या देगा आपको, अंत में दुख ही देगा। इसीलिए आपको देखना है कि मेरे अंदर वो पावर है, मेरे आत्मा के अंदर वो पावर है। आप आत्मा का एक बार परीक्षा कर सकते हैं, एक बार टेस्ट कर सकते हैं और मांगिए। मैक्स टू मैक्स आपको ये प्रे 40 दिन करना होगा और वो चीज आपका फलित हो जाएगा। मैं कई लोगों के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया हूं, इवन मैं अपने ऊपर में भी एक्सपेरिमेंट किया हूं और ये चीज बड़ा आसानी से पूरा होता है। लेकिन बार बार भिखारी के जैसा मांगते रहेंगे तो क्या होगा, भिखारी को कुछ भी दे दीजिए उसका कभी भी तृप्त नहीं होता है और हम लोगों की भी स्थिति वैसी होगी, हम लोग भी कभी तृप्त नहीं होंगे। और जो भी तृप्ति के लिए जो भी पाएंगे वो क्या होगा, अंततः दुख ही देगा। मैं बार बार उदाहरण देता हूं, आप कोई भी चीज ले लीजिए, आप मर्सिडीज मांगिए, मर्सिडीज भी देखिएगा लॉटरी में आपको आ जाएगा, लॉटरी में आ जाएगा। फिर मर्सिडीज को मेंटेनेंस करने में आपको दुख होगा, उसको रखने में दुख होगा, उसको स्क्रैच ना पड़े उसका दुख होगा, और जो कि बार बार पड़ेगा ही, ताकि आप बहुत दुखी। दुनिया का जो चीज मांगेंगे मिल जाएगा। क्यों क्यों ऐसा होता है, क्यों दुख मिलता है, क्यों आप जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है और क्यों मिलने के बाद वो दुख होता है? क्योंकि हम लोगों का जन्म इस तरह से गिड़गिड़ाने के लिए नहीं हुआ है। हम लोगों का जन्म हुआ है आत्म मुक्ति के लिए। अपने स्वयं को आवश्यकताएं मांगिए, लेकिन भगवान वही चीज बता रहे हैं कि सब कुछ मेरे ही द्वारा पूरा होता है, आपका सोल के द्वारा ही पूरा होता है। लेकिन इन सब मांगने में ना पड़ के अगर आप सोल में डायरेक्ट पढ़ेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि आपको जो बेसिक जो जरूरत है वो आपको ऑटोमेटिक ही पूरा होता रहेगा। और तब जब पूरा होगा तब उसमें आप लिप्त होकर उसको भोगने नहीं लगेगा। समझने वाली बात है। अगर आप आत्मा के साथ बैठ के आत्मा के प्रेम में रहेंगे, आत्मा का साधना करेंगे, आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें भी वो सब चीजें पूरे होंगी। माने उसमें भी अच्छा से अच्छा आपको घर मिलेगा, बंगला, ऐशो आराम सब मिलेगा। लेकिन उसमें फायदा ये होगा आप उसको भोगने में लिप्त नहीं हो जाएंगे, आप बच जाएंगे। जब भोगने में आदमी लिप्त हो जाता है तभी तो दुख मिलता है, और जब भोगने में आदमी लिप्त नहीं होगा तब उसको दुख नहीं मिलेगा, उसको दिखाई देगा क्योंकि मैं आत्मा के साथ था, ये सिद्धियां मुझे मिल रही हैं। तो मुझे क्या करना है, उनके साथ भोग नहीं करना है, क्योंकि आपको पता ही है ये सिद्धि के कारण ऐसा हुआ है, ये आत्मा के कारण ही तो ये मिला है। समझ पा रहे हैं ना? ओके। और किसी का कोई प्रश्न है, किसी भी तरह का प्रश्न है तो बोले। कौन प्रश्न? नहीं, कुछ लाभ हुआ उसे बोल सकते हैं। करने से मंजूर सोच रहे भी हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो अभी ठीक है, चलिए बोल ही दीजिए क्या लाभ हो गया। ठीक है, उषा जी चाहती हैं उनको जो मेथड बताया गया उससे उनको कुछ लाभ हो रहा है। चलिए जो सोचते पहले एक चीज बोलिए। नहीं, जब से मैं जब जो भी अपने सपना था, लक्ष्य था, वो अपने आप होने लगा। अच्छा, देखिए अपने आप होने लगा है, अच्छी बात है, हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा वही चीज फिर आपको क्या देगा, दुख देगा। इसीलिए आसक्ति नहीं रखना है। और अपने आप कैसे होता है, माने मैजिक कुछ नहीं होता है, माहौल ऐसा क्रिएट होने लगेगा, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनने लगेंगे कि आपके वो चीज धीरे धीरे क्या होगा, पूरा होता चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है जो चीज पूरा हो रहा है तो बार बार मांगिए मत, बार बार इच्छा मत करिए, जितना ज्यादा हो सके अपने आत्मा के लिए समय दीजिए। उससे आत्मा के प्रति ज्यादा लगाव हो रहा है। हाँ, ये तब ठीक, लगन है कि आत्मा के साथ बैठ रहे हैं हम लोग। नहीं, जरूरत तो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन मेरा बोलने का ये मतलब है अगर आपको लगता है
कि ये जो सर बक-बक रोज करते हैं, इसमें कुछ पावर है, टेस्ट कर लीजिए। मेरे बक-बक में नहीं, आत्मा में, आपके आत्मा में। आपके आत्मा में वो पावर है, अगर आपको समझना है तो माँग लीजिए। मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ 40 दिन में पूरा हो जाएगा। पहले हो सकता है, थोड़ा 2-1 दिन आगे-पीछे हो सकता है। अगर आगे-पीछे हो जाए तो, लेकिन हाँ, 1 दिन भी ब्रेक नहीं करना है। कंडीशन इज़ वेरी स्मॉल दैट यू डोंट हैव टू ब्रेक। कोई भी दिन ब्रेक मत करिए, क्योंकि ब्रेक करेंगे तो थोड़ा लंबा बढ़ जाएगा, यही बात, ठीक है? लेकिन हो जाएगा पूरा। तो मेरा उद्देश्य ये है कि ये आप समझ लीजिए कि आपके आत्मा में कितना पावर है, और उस पावर को क्या करना है? फिर से रिलीज़ करना है, फिर से मुक्त करना है। वही मनुष्य का परम उद्देश्य है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न ऑनलाइन, ऑफलाइन में?